राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज राधा रानी की कुछ कहानियाँ सुनते हैं। कैसे वह एक लड़की के रूप में आकर अपने भक्त को खीर खिलाकर चली गई। बरसाना राधा रानी की अटारी है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। लोग वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन बरसाना हर कोई नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाह पकड़कर स्वयं श्री कृष्ण ले जाते हैं। वो राधा रानी की अटारी है। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता भी वहाँ नतमस्तक होते हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी। बरसाना का एक अद्भुत प्रसंग आपको मैं सुनाती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु जी के 6 शिष्य हुए। उनमें से एक थे श्री रूप गोस्वामी जी, एक दूसरे संत हुए श्री जीव गोस्वामी जी। श्री रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी बरसाना रहते थे, बड़े फक्कड़ थे। कहीं से भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं खाया तो कई दिन बीत जाते। ध्यान में रहते थे, भक्ति में रहते थे, उस दुनिया में रहते थे जो दूसरी दुनिया है, जो ईश्वर की दुनिया है, सांसारिक नहीं है, जहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, जहाँ रहती है राधा रानी। इसलिए हाल बेहाल की कोई फिक्र ही नहीं। रूखा सूखा जैसे मिलता खा लेते, कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन जीव गोस्वामी जी को पता लगा कि रूप गोस्वामी जी बरसाना आ रहे हैं। उनकी कुटिया में वे बड़े चिंतित हो गए, व्यथित हो गए। रूप गोस्वामी जी आ गए। मन में लगातार यह भाव आ रहा था, कहाँ बिठाऊं, कैसे सेवा करूं। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आने की सूचना पहले मिली होती तो ब्रज में जाकर कहीं से चावल ले आता, दूध ले आता, खीर बना ले आता, आटा ले आता, रोटी बना लेता, किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, कुछ मांग लाता। लेकिन रूप गोस्वामी जी बिना बताए आ गए हैं। मन जो विचलित हो रहा था, अपने गुरु की सेवा कैसे करूं, क्या खिलाऊं। घर की रसोई में देखा तो 3-4 दिन पुरानी सूखी रोटी रखी हुई थी। अब क्योंकि जीव गोस्वामी जी सूखी रोटियों को पानी में गला करके खा लेते थे, लेकिन गुरु को कैसे परोसे, बड़े विचलित थे। इतने में रूप गोस्वामी जी ने कह दिया कि जीव बड़ी भूख लगी है, भोजन करवा दो। जीव गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। क्या भोजन करवाएं? वही सूखी रोटी, 3-4 दिन पुरानी वो रोटी लेकर के रूप गोस्वामी जी के सामने पहुंच गए और आंखों में आंसू बह रहे। रूप गोस्वामी जी बोले, आंखों में आंसू क्यों है रे, क्यों रो रहे हो? जीव गोस्वामी जी ने बताया कि आपके आने की पहले से सूचना मिली होती तो आपकी सेवा का इंतजाम करता। मन में बड़ा भाव था आपको खीर परोसूं। मैं तो ऐसे ही हूँ, कहीं भोजन मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा कि इस बात की चिंता क्यों कर रहा है, भोजन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो है ईश्वर का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए रो मत, चिंता मत कर। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जीव गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खोला। सामने एक 15-16 साल की किशोरी खड़ी थी, हाथ में कटोरा लिए हुए, और वह किशोरी जीव गोस्वामी जी को बोली, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और मेरी माँ ने कहा है जाकर बाबा को दे आओ। यह लो वह खीर का कटोरा। जीव गोस्वामी जी को उसने खीर का कटोरा दिया। जीव गोस्वामी जी ने ईश्वर को बड़ा धन्यवाद किया। मन में यही भाव था कि अपने गुरु को खीर खिलाएंगे। वो खीर का कटोरा ले पहुँचे रूप गोस्वामी जी के पास। उनके पास जा कर के कहा, लीजिए, ग्रहण कीजिए, खीर आ गई है, ईश्वर ने भेजी है। रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही कटोरा हाथ में लिया और खीर को ग्रहण किया, पूरा शरीर कांपने लगा। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से, लड़खड़ाते जुबान से रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से पूछा कि कौन देकर गया है ये खीर? जीव गोस्वामी जी घबराए, बोले कि क्या हुआ? रूप गोस्वामी जी ने कहा कि बताओ ना, कौन देकर गया है खीर? जीव गोस्वामी जी ने कहा कि पड़ोस में कन्या रहती है, वह देकर गई। उसकी माँ ने खीर बनाई थी तो खीर भेजी थी।
रूप गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, सच बताओ, वह पड़ोस की कन्या नहीं थी। इस खीर से अलग अनुभूति हो रही है। यह खीर स्वयं लाडली जी देकर गई हैं, राधा रानी देकर गई हैं। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं महाराज, यह तो पड़ोस की कन्या देकर गई है। मैं जानता हूँ उसे, यही पड़ोस में रहती है। रूप गोस्वामी जी ने कहा नहीं, यह पड़ोस की कन्या देकर नहीं गई। चलो उसके घर चलकर पता करते हैं। और रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी पड़ोस के उस घर पर गए। दस्तक दी। कन्या की माँ की आवाज़ आई कि आती हूँ। दरवाज़ा खोला। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, आपकी लड़की कहाँ है? आपकी बिटिया कहाँ है? माँ ने कहा कि क्या हुआ बाबा, क्या बात हुई? जीव गोस्वामी जी ने कहा आपकी बिटिया कहाँ है? तो मैया ने बताया कि वह 10-15 दिन से गोवर्धन गई है अपने नानी के घर। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना, स्वयं राधा रानी आई हैं। रूप गोस्वामी जी बोले, चलो। और राधा रानी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तेजी से चढ़ने लगे। कब सीढ़ियाँ पार हो गई पता भी नहीं चला। कब अटारी पर पहुँच गए पता भी नहीं चला। वहाँ जा कर के गोसाई जी को उठाया। गोसाई जी को कहा कि गोसाई जी, क्षमा चाहूँगा, आपको परेशान कर रहा हूँ। आपसे एक बात जाननी है, आज राधा रानी को भोग में क्या दिया था? किस चीज़ का भोग लगाया था? गोसाई जी रूप गोस्वामी जी को जानते थे। बोले, क्या हुआ महाराज? रूप गोस्वामी जी ने फिर पूछा, मुझे बताओ ना, राधा रानी को क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने बताया कि खीर का भोग लगाया। रूप गोस्वामी जी का सारा शरीर काँप रहा था। गोसाई जी से बोले, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आपसे एक विनती करूँगा। क्या आप देख सकते हैं, जिस पात्र में खीर परोसी थी, भोग लगाया था, वह पात्र राधा रानी के पास है? गोसाई जी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। मंदिर के द्वार खोले। राधा रानी के पास वह पात्र नहीं था। रूप गोस्वामी जी को बताया कि राधा रानी के पास वह पात्र नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने अपने पटके से लिपटे हुए उस पात्र को निकाला और कहा, क्या यही पात्र है? इसी में राधा रानी को भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, हाँ, यही पात्र है। यही वह चांदी का कटोरा है जिसमें राधा रानी को भोग लगाया। पर यह आपके पास कैसे आया? रूप स्वामी जी झूम झूम कर नाचने लगे। बोले कि मेरी राधा रानी मुझे खीर देने आई थी। सारी सीढ़ियाँ उतर के जीव की कुटिया तक जीव मुझे खीर खिलाना चाहता था। जीव का भाव इतना सच्चा था कि मेरी राधा रानी मुझे खीर देने आई। अपने भोग का पात्र लेकर के मेरे पास आई, मुझे खीर देकर गई। गोस्वामी जी स्तब्ध थे। जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी नृत्य कर रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। उसके बाद काफ़ी अरसे तक रूप गोस्वामी जी बरसाना में रहे। यह विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, भाव की बात है। मन की बात सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना नहीं करते। हजारों लाखों लोग मंदिर में आते हैं। बरसाना में, वृंदावन में सब हाथ जोड़ते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, अपने मन ही मन में भगवान से बातें करते हैं और उसी मन की बात को भगवान सुनते हैं। सबकी सब इच्छाएं पूर्ण होती है। ईश्वर मुस्कुराते रहते हैं, आपके मन की सारी बातें जानते हैं। जब भी आप अपने मन से, विश्वास से उनसे कोई बात कहते हैं, वह बात पूर्ण हो जाती है। लाडली सरकार के पास जाना आसान नहीं है। वो राधा रानी उस अटारी पर बैठती हैं, जिस अटारी पर अनंत ब्रह्मांड के सब देवी देवता आकर के नतमस्तक होते हैं। उनके चरणों में स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण वह राधा रानी से मिलने बरसाना जाते हैं और जिसे वह बेहद प्यार करते हैं, उसकी बाँह पकड़कर बरसाना लेकर जाते हैं, उसे राधा रानी से मिलवाते हैं। अनंत ब्रह्मांड की महारानी है मेरी राधा रानी। आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। एक बार पुकार करके तो देखिए। मन से, विश्वास से आपकी सारी बातें सुनती हैं। राधा रानी जी पूरी बातें सुनती हैं, लेकिन इसके लिए विश्वास होना चाहिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे।